हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस ड्रामे का हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस ड्रामे में देखते हैं कि कैसे ड्रामे का मेन लीड म्यूट फीमेल लीड को टॉर्चर करता है और एक और लड़की के साथ अफेयर भी करता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ड्रामे का मेन लीड नशे की हालत में घर आता है और हमारी फीमेल लीड को अपनी गोद में उठाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए और बस हर रात लू बस ज़बरदस्ती करते हैं। तभी लू जिंगची उससे कहता है कि तुम बस एक मरी हुई मछली की तरह हो और उससे कहता है कि कुछ तो बोलो। वह सोचती है कि मैं गूंगी हूँ, कैसे बोल सकती हूँ, और जिंगची वहाँ से एक दूसरे रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग सोकर उठती है तो जिंगची के फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और वह जियांग से पूछता है कि तुमने मैसेज देखा तो नहीं। वह कहती है मैंने नहीं देखा और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ और फिर दोनों नाश्ता करते हैं। तो लो जिंगची जियांग से कहता है कि मेरी बहन के बेटे का बर्थडे है, वहाँ जाना है। तो जियांग सोचने लगती है कि हमारा भी बच्चा होता और वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे उसकी मदर इन लॉ ने उसका ऑपरेशन करा दिया था। फिर हम देखते हैं कि जिंगची जियांग के साथ अपनी बहन के पास जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि आ गए तुम और इसको भी साथ लेकर आए हो, अब खड़े मत रहो, बैठ जाओ। और वह बैठ जाता है तो उसकी बहन जिंगची से कहती है कि भाई तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें भी पापा बन जाना चाहिए। तभी जिंगची की माँ गुस्सा होते हुए कहती है कि हम इस गूंगी की वजह से वैसे ही बहुत शर्मिंदा होते हैं और क्या पता बच्चा भी गूंगा पैदा हो तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रहेगी। इस पर उसकी बहन उससे कहती है कि तो क्या आप कभी पिता नहीं बनोगे। यह सब सुनकर वह अपनी बहन से कहता है कि अब मुझे किसी काम से जाना है और जियांग से कहता है कि अब चलो यहाँ से, और वह अपने कार में बैठे होते हैं। तभी जिंगची जियांग से कहता है कि अब हम एक बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। इस पर जियांग कहती है कि माँ ने कहा अगर बच्चा मेरे जैसा गूंगा हुआ तो फिर जिंगची उससे कहता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है। तो फिर जियांग कहती है कि मुझे मेरे काम पर छोड़ दो। और फिर जियांग अपने और जिंगची के बचपन के बारे में सोचने लगती है। जिंगची के दादाजी उससे कह रहे होते हैं कि जियांग का हमेशा ख्याल रखना। वह जिंगची कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं जियांग का हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जिंगची की गर्लफ्रेंड उसकी कार के पास आती है तो जिंगची जियांग से कहता है कि तुम कार से नीचे उतर जाओ और अपने काम पर चली जाओ, और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि कार के अंदर बैठो। तो जिंगची की गर्लफ्रेंड कार में आकर बैठती है और उससे कहती है कि तुम जियांग से तलाक क्यों नहीं ले लेते हो। जिंगची कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है कि मुझे एक लैम्बोर्गिनी चाहिए और वादा करती हूँ कि 1 महीने तक तुमसे कोई भी चीज़ नहीं मांगूंगी। और यह सब जियांग और जियांग की एक फ्रेंड देख रही होती है तो वह जियांग से कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो वह इशारे में कहती है कि नहीं, अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है, और उसके गले लग जाती है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जूस सर्व कर रही होती है तभी एक और लड़की आती है और गलती से जियांग से टकरा जाती है तो उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि चलो मेरे साथ कपड़े बदल लो, और वह उसके साथ चली जाती है। वह उसे एक होटल में ले जाती है। जब वह कपड़े बदल कर बाहर आ रही होती है तभी जिंगची की गर्लफ्रेंड उसे मिल जाती है और वह जियांग को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। तभी जियांग की फ्रेंड भी आ जाती है और जिंगची की गर्लफ्रेंड को सुनाने लगती है और एक थप्पड़ भी मार देती है। तभी जिंगची वहां आ जाता है और जियांग से कहता है कि तुम इस होटल में क्या कर रही हो, और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, और गुस्से में वहां से निकल जाता है। जिंगची के पीछे जियांग की दोस्त आती है और उससे कहती है कि जियांग को भी अपने साथ ले जाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है और वह घर कैसे आएगी। वह उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है और घर जाने के बाद अपने नौकरों से कहता है कि दरवाज़ा बंद कर दो और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। और जियांग जब आती है तो वह दरवाज़ा नहीं खोलता और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी जिंगची की नौकरानी उससे कहती है कि वह दरवाजे पर ही बेहोश हो गई है। तो जिंगची घबरा जाता है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले आता है और डॉक्टर को बुलाता है। जब जियांग को होश आता है तो जिंगची उसी के पास होता है और वह उससे कहता है कि तुम बेहोश कैसे हो गई। तो वह कहती है कि मुझे पता नहीं चला मैं कैसे बेहोश हो गया। जिंगची जियांग से कहता है कि तुम अब बस कॉफ़ी शॉप में जॉब नहीं करोगी, तो तुम्हारी फ्रेंड सही नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी जगह नौकरी लगवा दूंगा। फिर जियांग इशारे से कहती है कि मुझे वहाँ जॉब करना अच्छा लगता है और मैं वहीं पर जॉब करूँगी। फिर जिंगची गुस्से से कहता है कि मैंने कहा ना तुम वहाँ पर जॉब नहीं करोगी और अब बस अपनी फ्रेंड से नहीं मिलोगी, और वहाँ से जाने लगता है। तो जियांग उसके पीछे पीछे आती है और उसे तलाक के पेपर देते हुए इशारे से कहती है कि हम तलाक ले लेते हैं। तो जिंगची उससे कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे तलाक देना चाहती हो, फिर इतने टाइम तक जो भी पैसा खर्च हुआ है वह दे दो और फिर यहाँ से चली जाओ। तो जियांग ये सुनकर अपना कार्ड ले आती है और इशारे से कहती है कि मैंने इसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। जिंगची उस कार्ड को देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो भूख से मर जाओगी। फिर जियांग इशारे से कहती है कि मैं तो
तुम्हें इसलिए तलाक देना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसके साथ रह सको। यह सुनकर जिंगची को गुस्सा आ जाता है और वह तलाक के पेपर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जियांग के पास फ़ोन आता है कि उसकी फ्रेंड के पास जिंगची और उसकी गर्लफ्रेंड गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंगची और उसकी गर्लफ्रेंड जियांग की फ्रेंड को धमका रहे होते हैं। जिंगची की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, इसके लिए तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और जिंगची कहता है कि जियांग अब तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेगी, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। तभी जियांग वहाँ आ जाती है तो जिंगची की गर्लफ्रेंड उसे पनिश करती है और उससे कहती है कि अपनी फ्रेंड को मुश्किल में नहीं देखना चाहती हो तो अपने थप्पड़ मारो, क्योंकि उसने तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ मारा था। तो जियांग अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। फिर जियांग इशारे से कहती है कि अब तो ठीक है, अब मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती है और उससे कहती है कि अपने घुटनों के बल बैठो। तभी जिंगची को गुस्सा आ जाता है और वह जियांग को गोदी में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है कि वह यह नौकरी छोड़ दे। अगर वह अपनी फ्रेंड को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती है तो फिर जियांग उसे पुरानी बातें याद दिलाती है तो जिंगची इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और वह उसके पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसको अपना इस्तीफ़ा देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। फिर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम जिंगची को छोड़ क्यों नहीं देती, उससे तलाक ले लो, वह बहुत बुरा आदमी है जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो जियांग कहती है कि इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें बुखार है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जियांग जब जाने के लिए उठती है तो वह बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग हॉस्पिटल में होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आई। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और जियांग की फ्रेंड उससे पूछती है कि जियांग को क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं, उसे बस थोड़ा सा सर्दी और बुखार है और वह प्रेग्नेंट भी है। तो जियांग कहती है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरा प्रिकॉशंस लिया था। इस पर डॉक्टर कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। मिस जियांग आप आराम करें, कुछ दवाई दे रहा हूँ, उन्हें खा लीजिएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम जिंगची को इन्फॉर्म करना चाहती हो, तो वह मना करती है और जियांग कहती है कि जिंगची बच्चा चाहता ही नहीं है। तो जियांग की फ्रेंड कहती है कि तो फिर तुम ऑपरेशन करा लो, अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। फिर इशारे से जियांग कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो जियांग की फ्रेंड उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मैं और मेरा भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी रिपोर्ट देख रही होती है। तभी वहाँ जिंगची आ जाता है तो वह पेपर छुपा लेती है। तो जिंगची बोलता है कि क्या छुपा रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं, तलाक के पेपर है। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पेपर दिखाओ। तो वह अपनी रिपोर्ट का पेपर छुपा देती है और बाकी पेपर जिंगची उससे छीन लेता है और उन्हें फाड़ कर फेंक देता है और उससे कहता है कि आज के बाद तलाक के बारे में कोई भी बात नहीं करोगी। और फिर हम देखते हैं कि जियांग सोकर उठती है तो उसके फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ होता है कि जियांग, तुम्हारा एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तुम एक सेलिब्रिटी बनने वाली हो और एक कपड़ों के ब्रांड ने मुझसे कांटेक्ट भी किया। मैंने उनसे पूछा कि फ़ोटोशूट के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अमाउंट बताया है। तुम इन पैसों से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाओगी। फिर जियांग सोचने लग जाती है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए पैसा तो चाहिए और मुझे जिंगची का भी पैसा वापस करना है। तो वह फ़ोटोशूट के लिए हाँ कर देती है। फिर जियांग शूट के लिए वहाँ जाती है तो वह बहुत खुश होती है। वहाँ पर मैनेजर उसे ड्रेस दिखाता है जिसका नाम जिटोंग होता है, यही ड्रेस उसको पहननी है और वह कहती है ठीक है। और जियांग की फ्रेंड कहती है कि हम तैयार हैं और मैनेजर उन्हें एक एग्रीमेंट देता है। जैसे ही जियांग उसे साइन करने वाली होती है तभी मैनेजर के पास किसी का कॉल आता है और वह जियांग से एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मना करता है। तभी वहाँ जिंगची की गर्लफ्रेंड जिया आ जाती है और कहती है कि यह ड्रेस तो मैं पहनूंगी। तो जियांग की फ्रेंड सिन कहती है कि मैनेजर ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि वह एक वीआईपी है और हमें पता है कि वह मिस्टर जिंगची की गर्लफ्रेंड है। तो सिंह कहती है कि तो जियांग तो वीवीआईपी है क्योंकि यह तो उनकी वाइफ है। तो जियांग सिन से कहती है कि यहाँ से चलो। तो सिन कहती है तुम इतना क्यों डरती हो। तो जिया कहती है कि मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। तो सिन कहती है कि मैं डबल पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। तो जियांग उससे कहती है कि हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, ना कि खर्च करने के लिए। और जिया और सिन एक दूसरे को सुनाने लगती हैं। तभी वहाँ की सीईओ उनसे कहती है कि इस ड्रेस को दोनों पहनकर देख लो तो ज़्यादा सुंदर लगेगी, उसी का सूट होगा, ठीक है। तो वह दोनों यह बात मान जाती हैं और वह ड्रेस डिज़ाइनर के पास जाते हैं। तो जिया सबसे पहले ड्रेस पहनती है, लेकिन डिज़ाइनर को वह ड्रेस जिया पर अच्छी नहीं लगती। फिर वही ड्रेस जियांग पहनती है तो वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और ड्रेस डिज़ाइनर कहता है कि यह जिया मुझे माफ़ करना, पर यह ड्रेस जियांग पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। और तभी वहाँ पर जिंगची आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे मेकअप करने के लिए मना किया था ना, तो तुमने ये क्यों किया।
क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? चलो यह ड्रेस अभी के अभी उतारो और ज़िया को दे दो, यह उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ज़िया कहती है कि हाँ चलो उतारो इस ड्रेस को। तभी जिंगची कहता है कि यह ड्रेस यहीं पर उतारो। तो जियांग डर जाती है और इसकी वजह से वह ड्रेस वहीं पर उतारने लगती है।